बुधवार व्रत कथा। भगवान गणेश और बुधदेव की कृपा की पावन कथा। बुधवार व्रत रखने से बुद्धि, व्यापार और सुख समृद्धि बढ़ती है। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक सुंदर और समृद्ध नगर था, सुवर्णपुर। ये नगर अपनी हरियाली, साफ सुथरी गलियों, ऊंचे ऊंचे मंदिरों और धार्मिक लोगों के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। नगर के लोग मेहनती थे, ईमानदार थे और भगवान में अटूट विश्वास रखते थे। उसी नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, धर्मदत्त। धर्मदत्त के पास धन था, बड़ा घर था, दुकानें थीं, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसकी चिंता का कारण था उसका पुत्र विवेक। विवेक पढ़ाई में कमजोर था, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और उसकी बुद्धि बहुत चंचल थी। वो खेल कूद में समय बिताता, कभी कभी गलत संगति में पड़ जाता और पिता की सीख को भी अनसुना कर देता। धर्मदत्त के मन में डर था, अगर बेटा नहीं सुधरा तो हमारा व्यापार और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाएगा। धर्मदत्त की पत्नी सुमित्रा अत्यंत धार्मिक और धैर्यवान महिला थीं। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करतीं, मंदिर जातीं और बेटे को समझातीं, लेकिन विवेक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पंडित जी की सलाह। एक दिन अत्यंत चिंतित होकर धर्मदत्त नगर के प्रसिद्ध पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने उसकी और विवेक की कुंडली देखी, कुछ देर मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, धर्मदत्त जी, आपके पुत्र की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार और शिक्षा का कारक होता है। इसी कारण आपका पुत्र पढ़ाई में कमजोर है और निर्णय लेने की क्षमता भी कम है। धर्मदत्त घबरा गया। पंडित जी, इसका उपाय क्या है? पंडित जी मुस्कुराए। इसके लिए आपको श्रद्धा से बुधवार व्रत करना होगा। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें, हरे वस्त्र धारण करें, हरे पदार्थ दान करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। नियम और विश्वास से किया गया व्रत आपके पुत्र का भाग्य बदल सकता है। धर्मदत्त को जैसे आशा की किरण मिल गई। व्रत का प्रारंभ। अगले बुधवार घर में विशेष तैयारी की गई। सुबह सुबह सुमित्रा ने स्नान किया, घर को गंगाजल से शुद्ध किया और पूजा स्थान को सुंदर फूलों से सजाया। भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। दूर्वा, मोदक, चंदन, रोली, हल्दी, हरे फूल और पंचामृत अर्पित किया गया। धर्मदत्त और सुमित्रा ने हाथ जोड़कर संकल्प लिया, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हे बुधदेव, हमारे पुत्र विवेक को सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। विवेक भी पास बैठा था। पहली बार वो चुपचाप पूजा में सम्मिलित हुआ। पूजा के बाद सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। विवेक ने सिर झुका लिया। उसके मन में जैसे एक नई ज्योति जल उठी। व्रत का प्रभाव। दिन बीतते गए। हर बुधवार व्रत और पूजा नियम से होती रही। धीरे धीरे विवेक का स्वभाव बदलने लगा। एक दिन उसने कहा, पिताजी, मुझे नई किताबें चाहिए, अब मैं मन लगाकर पढ़ना चाहता हूं। धर्मदत्त की आंखों में आंसू आ गए। ये परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। विवेक पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। उसकी बुद्धि तीव्र हो गई, उसकी वाणी मधुर हो गई। विद्यालय में उसके अंक बढ़ने लगे, गुरुजन उसकी प्रशंसा करने लगे। धर्मदत्त और सुमित्रा प्रतिदिन भगवान का धन्यवाद करते। संकट की परीक्षा। लेकिन जीवन में परीक्षा अवश्य आती है। एक बाहरी व्यापारी सुवर्णपुर आया। उसने लालच देकर धर्मदत्त के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। व्यापार घटने लगा। धर्मदत्त चिंतित हो गया। उसने सुमित्रा से कहा, क्या भगवान हमसे नाराज हैं? सुमित्रा शांत स्वर में बोली, नहीं स्वामी, ये परीक्षा है, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अगले बुधवार पूजा और अधिक श्रद्धा से हुई। पूजा के बाद विवेक बोला, पिताजी, मैं आपकी सहायता करूंगा। वो दुकान पर बैठने लगा। मीठी वाणी, समझदारी और ईमानदारी से उसने व्यापार संभाला। कुछ ही समय में ग्राहक लौट आए। व्यापार फिर से बढ़ने लगा। बाहरी व्यापारी हारकर नगर छोड़ गया। दिव्य स्वप्न। एक रात धर्मदत्त को अद्भुत स्वप्न आया। हरे वस्त्रों में एक तेजस्वी देव प्रकट हुए। वे थे बुधदेव। उनके साथ विराजमान थे श्री गणेश जी।
बुधदेव बोले, धर्मदत्त, तुम्हारी श्रद्धा से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे घर में अब सदैव सुख और समृद्धि बनी रहेगी। भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिया, जो सच्चे मन से बुधवार व्रत करता है, मैं उसकी सभी बाधाएं दूर करता हूं। स्वप्न समाप्त हुआ, लेकिन आशीर्वाद सदा के लिए मिल गया। कथा का फल। कुछ वर्षों बाद विवेक नगर का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यापारी बना। धर्मदत्त और सुमित्रा का जीवन सुख शांति से भर गया। वे कहते, ये सब गणेश जी और बुधदेव की कृपा है। धीरे धीरे पूरा सुवर्णपुर बुधवार व्रत करने लगा। नगर में समृद्धि और शांति फैल गई। सीख। बुधवार व्रत हमें सिखाता है, श्रद्धा और विश्वास चमत्कार कर सकते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुध ग्रह वाणी और व्यापार का कारक है। नियम पूर्वक किया गया व्रत अवश्य फल देता है। फलश्रुति। जो श्रद्धा से बुधवार व्रत करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बुद्धि तेज होती है, व्यापार बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जय श्री गणेश। जय बुधदेव।